हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं कोई ब्रेकआउट पैटर्न या एंट्री लेवल पर बात नहीं करूंगा, उसके एक कदम आगे की बात करेंगे। क्योंकि यह सच है, मैक्सिमम ट्रेडर को लॉस गलत एंट्री से नहीं, एंट्री लेने के बाद ट्रेड को मैनेज करते वक्त होता है कि एंट्री लेने के बाद कब होल्ड करना है, कब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है, या कब एसएल लेना है, कब एग्जिट करना है, या कब सिर्फ वॉच करना है। आज मैं आपके साथ अपना पोस्ट एंट्री ट्रेड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूँ। नो थ्योरी, नो मोटिवेशन, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड रेगुलेशन। और अगर आप भी ट्रेड लेते वक्त कंफ्यूज हो जाते हो तो यह वीडियो आपके लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, एंट्री के बाद सबसे पहला डिसीजन। मैं ट्रेड लेने के बाद कभी प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस नहीं करता, मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि स्ट्रक्चर मेरे अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो मैं होप के भरोसे अपनी ट्रेड को नहीं छोड़ता। और यहीं पर ट्रेडर गलती कर जाते हैं, वो ट्रेड लेने के बाद मार्केट से नहीं ट्रेड से अटैच हो जाते हैं और यहीं पर बड़ा लॉस कर बैठते हैं। अब एग्जांपल के लिए इस चार्ट को आप देखिए, यहाँ राउंडिंग बॉटम का 4 बार फॉर्मेशन हुआ, 3 बार कंटिन्यू हुआ और एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही यह स्टॉक जैसे ही इस ग्रीन जोन में आएगा, हमारे बाइंग जोन में, तो हम यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दे रहा हूँ सो दैट कि ज्यादा क्लियर समझ आए। तो ऐसा हुआ भी, इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो यहाँ से एंट्री पॉसिबल थी, हो भी गई। बट अगेन इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके नीचे चला गया और एक न्यूज की वजह से इसने एसएल ट्रिगर कर दिया। स्ट्रक्चर हमारे अगेंस्ट चला गया तो क्या बनता है, एसएल लिए, एग्जिट कर लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं कि यहीं पर स्टक हो जाते हैं और सोचते हैं अभी ऊपर आएगा, बहुत अच्छा स्टॉक है, न्यूज की वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ है, और यहाँ पर वो अटैच हो जाते हैं। और देख लीजिए स्टॉक का क्या, इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था और बहुत ही क्लियर यहाँ पर एसएल ट्रिगर हुआ। जनरली लोग नहीं ले पाते एसएल, और बहुत लोग अभी भी बैठे हैं इस ट्रेड में एक होप के चक्कर में। यह सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि ट्रेड लेने के बाद हम मार्केट से नहीं ट्रेड से अटैच हो जाते हैं। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। मैं हर एक ट्रेड में पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं करता, और खासकर इमोशन के बेस। मेरा रूल सिंपल है, मार्केट अगर एक रेंज में और स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जितनी हम एक्सपेक्ट किए थे, ऐसे में एक लॉजिकल रेजिस्टेंस के पास हम पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब जैसे इस चार्ट में देखिए, अभी मार्केट रेंज में है, सबको पता है। इस चार्ट को देख लीजिए तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ से आया, ठीक है, अच्छा खासा मूव कर रहा था, बट अचानक से अपर प्राइस रिजेक्शन ले लिया। और हमारा जो लॉजिकल रेंज है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने का, वो 20 मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हैं ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया। ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर बेस्ट है, बट क्योंकि मार्केट रेंज में है तो मार्केट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया। पर्पज ये नहीं है कि हमने अपने लॉस को लिमिट कर दिया या कुछ प्रॉफिट हमने रख लिया। पर्पज ये होता है कि अब हमारे ऊपर प्रेशर कम हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 1000 क्वांटिटी, 1000, ठीक है, अब यहाँ हमने 250 निकाल दिया, 250 निकाल दिया, हमारा प्रेशर कम हो गया, या 500 निकाल दिया तो अपना प्रेशर यहाँ पे कम हो गया। अब डिसीजन लेने की, अब इस चार्ट में अभी नीचे भी आया तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ा, ऑलरेडी हम यहाँ पे भी प्रॉफिटेबल थे। हालांकि एसएल तो इस लेवल पे कहीं आएगा, बट यहाँ पर भी हम प्रॉफिटेबल थे। तो अब जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, स्टॉप लॉस शिफ्टिंग। यह सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड पार्ट है ट्रेडिंग का। ट्रेड लेने के बाद लोग एसएल को शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया एसएल को शिफ्ट कर दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मार्केट को यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने एसएल कहां पर शिफ्ट किया है, आप कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। और एसएल शिफ्ट करने से जनरली होता क्या है कि ट्रेड के कटने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर को ही देख लीजिए, सेम चार्ट मैंने लिया है। ब्रेकआउट आने के बाद, ब्रेकआउट यहाँ पे आया, हमने मान लीजिए 3% की अपसाइड मूव देखी, और डाउन साइड हमारा जो स्ट्रक्चर बन के यहाँ पे निकलेगा 1.5% का 1.73, लगभग 1:2 की ट्रेड यहाँ पे निकल के आ गई। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, लोग क्या करते हैं, एसएल को शिफ्ट कर देंगे। एसएल को अब इस स्ट्रक्चर पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया, एसएल को इस स्ट्रक्चर पे शिफ्ट कर दिया या यहाँ पे कर दिया, मतलब डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। अब एसएल को शिफ्ट कर दिया और अपने खुद के रूल को ब्रेक कर दिया।
यह भूल गए कि स्ट्रक्चर कहाँ पे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मूव तो आई अपसाइड में, फिर से ये अपसाइड मूव किया, यहाँ पर फिर से ये मूव किया, लेकिन फिर से वापस से आके इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया और ब्रेक इवन पे ट्रेडर को एग्जिट करा दिया, क्योंकि ट्रेडर ने बिना रूल को फॉलो किए एसएल को शिफ्ट कर दिया था। मेरा रूल सिंपल है कि अगर मैं एसएल को शिफ्ट करता हूं तो एसएल को शिफ्ट करने के बाद मैं स्ट्रक्चर पे फोकस करूंगा। अभी स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है यहाँ पर, इसके पहले मैं एसएल को नहीं शिफ्ट कर सकता। और इस एसएल को यहाँ पर शिफ्ट करने का सीधा सा मतलब है कि एक तो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस लेवल पे स्ट्रक्चर बन रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि ट्रेड प्रॉफिटेबल है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम यहीं से अपने आप मान लिए कि स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। नहीं, जब तक कि रेड कैंडल का फॉर्मेशन ना हो और हायर लो ना बना दे। हायर लो यहाँ पे बन गया, हमारा फाइनल हो गया कि यहाँ पे हायर लो बन गया है, तो अब एसएल हमारा इस पॉइंट के नीचे आएगा, ना कि यहीं पे हम डिसाइड कर ले कि यहाँ से हम अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देते हैं और एसएल हम यहाँ पे मान ले। ये होता है कि हम बिना किसी बेस के स्ट्रक्चर मान लिए कि नहीं ये हमारा स्ट्रक्चर है हाइपोथेटिकली, और फिर ये एसएल आया, सिर्फ ये आया ही था। आप देखिए कितनी बड़ी वीक है, ये आया ही था जो वीक हैंड्स हैं और जो रूल्स को नहीं फॉलो करते उनके लिए, और उनकी ट्रेड को काट के चला गया। सिर्फ वो आए थे इस ट्रेड में ब्रोकरेज देने, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने एसएल शिफ्ट किया होगा उनका लॉस तो नहीं हुआ होगा, बट ब्रोकरेज उन्होंने जरूर दी होगी। तो स्ट्रक्चर जब एक बन जाए हायर लो, इसे हम हायर लो कंसीडर करेंगे कि हायर लो बन गया, और फिर इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला यहाँ पर हम अपने एसएल को शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि आप ट्रेड में बने रहेंगे। एसएल थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया और ट्रेड मैनेज हो गई, ट्रेड रनिंग, ओवरऑल सेंटीमेंट क्योंकि ट्रेड का पॉजिटिव लग रहा है, जैसे एक प्रीवियस टॉप को ब्रेक करने की जरूरत है और मार्केट थोड़ा सा साथ दे दे। अब बात करते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हम यूज कैसे करते हैं। अलग अलग मार्केट कंडीशन में अलग तरीके से ट्रेलिंग एसएल को चूज किया जाता है। अब जैसे ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट का मैं कोई चार्ट ले लेता हूं। अब आप इस चार्ट को देखिए, यहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, यहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, इसको ब्रेक किया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर अपसाइड गया। तो यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक एसएल इसके नीचे, दूसरा एसएल इस पॉइंट के नीचे, तीसरा एसएल, तीसरा तो यहाँ पे यही रहेगा, फिर चौथा शिफ्ट किया तो इस स्ट्रक्चर के नीचे। तो ऐसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ट्रेंड के मार्केट में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट रेंज में हो, जैसे कि मैंने लास्ट चार्ट आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट अगर रेंज में है तो ऐसे में ट्रेलिंग एसएल खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में हमें जो ट्रेलिंग एसएल है उसको थोड़ा सा बढ़ा के लगाना पड़ेगा, फिर छोटा एसएल नहीं चलेगा वहां पर। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर से शेयर किया था, 1.5% का डाउन साइड में रिस्क हमने कवर किया था, और उतना ही अभी लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये रेंज मार्केट का एसएल है और रेंज मार्केट में ये ट्रेड को जल्दी काट सकता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि आपने एसएल यहाँ पे लगाया, आपका एसएल कट गया, आपने इस स्ट्रक्चर के नीचे लगा दिया, तो थोड़ा सा चांस है ज्यादा आपको टिकने का। लेकिन अगर आप सेफर साइड चलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो रेंज मार्केट में जितना बड़ा एसएल रहेगा उतना ज्यादा सेफ एंड साइड रहेगा। हम लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट में तो एसएल बढ़िया काम करता है और रेंज मार्केट में कहीं ना कहीं हम ट्रैप हो जाते हैं। तो उसका यही रीजन है कि हम ट्रेंडिंग मार्केट का एसएल हम रेंज मार्केट में लगा देते हैं। दोनों में ही अलग तरीके से परफॉर्म करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, एग्जिट रूल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैं ट्रेड कंप्लीट होने के पहले ही मार्केट से एग्जिट कर लेता हूँ। रीजन बिहाइंड कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा, या फिर वॉल्यूम कहीं ना कहीं ड्राई हो रहा होगा, या फिर मोमेंटम स्लो हो गया होगा। तो इन तीन कंडीशन में मैं ट्रेड से पहले ही एग्जिट हो जाता हूं। अब जैसे कि हम अप साइड टारगेट लेके चल रहे हैं, अब जैसे इस स्टॉक को देखिए, अप साइड हमने 10% का टारगेट ले लिया, मान लीजिए आप 15% का टारगेट ले लिया। अब टारगेट एक नंबर है, लेकिन मार्केट की बात की जाए तो मार्केट एक प्रोसेस है, तो हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, नंबर को नहीं। नंबर आया, हो सकता है ना भी आया, तो यहाँ पर हमें नंबर को नहीं फॉलो करना है। अब इस ट्रेड को देख लीजिए, ये अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था, अपने रेंज को ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद 10% की अपसाइड एक्सपेक्टेड थी, और फिर उसके बाद ट्रेल करके जाना था, ट्रेल करके जा भी रहे थे, बट अचानक से वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए, वॉल्यूम यहाँ पे गिरना चालू हो गया, और स्ट्रक्चर ने भी स्पाइक बना के यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या बनता है, एक रेड कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल एग्जिट बन जाना चाहिए। और जो लोग अभी इस ट्रेड में बैठे होंगे तो वो
20% अपसाइड के बाद भी इस ट्रेड में लॉस लेके बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नंबर्स को फॉलो किया होगा। सीधी सी बात, हम अगर अपसाइड जा रहे हैं या डाउन साइड की ट्रेड ले रहे हैं और वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है, मार्केट के साथ अलाइनमेंट नहीं है और स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं बदल रहा है, तो ऐसे में फुल्ली एग्जिट कर लेना एक सेफ डिसीजन होता है। नाउ कम टू द लास्ट रूल, ओवर मैनेजमेंट। ट्रेड लेने के बाद हम उसे ओवर मैनेज कर देते हैं और यही हमारे लॉस का सबसे बड़ा रीजन बन जाता है। अब जनरली मैं क्या करता हूं, मैंने एक ट्रेड को फाइंड आउट किया और एक डिसीजन बनाया, एक डिसीजन फ्रेमवर्क, और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड ले ली। अब ट्रेड या तो हमारे अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगी या हमारे अगेंस्ट परफॉर्म करेगी। हमारे अगेंस्ट परफॉर्म करती है, एसएल आया, एसएल लिया, खत्म, क्योंकि वो हमारे लिए सिर्फ एक नंबर है। लेकिन अगर हमारा टारगेट आ रहा है बट वो उतना स्मूथ नहीं है जितना हम चाहते थे, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे, एसएल को भी शिफ्ट कर सकते हैं या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, डिपेंड ऑन स्टॉक टू स्टॉक और मार्केट कंडीशन। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेने के बाद हर एक मिनट पे चार्ट देखेंगे, मार्केट बिहेवियर को चेक करेंगे और एसएल को बार बार शिफ्ट करेंगे और वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिसीजन ले लेते। जैसे क्या होता है कि हमने डिसीजन पहले बना लिया, अब ट्रेड लेने के बाद अगर हम बार बार अपने डिसीजन को बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ट्रैप होते जा रहे हैं मार्केट में या फिर ट्रेड में, और यही लॉस का सबसे बड़ा रीजन बन जाए। तो यही रहा मेरा पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क। और अगर मैं पूरे फ्रेमवर्क को एक लाइन में बोलना चाहूं तो एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियर, प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, टूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट और ट्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। इस पूरी अप्रोच से ट्रेड तो आपकी कम हो जाएगी बट डिसीजन बहुत ही स्ट्रांग। अगर आपको ये फ्रेमवर्क यूजफुल लगा हो और ऐसे ही रूल बेस्ड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।